हेलो दोस्तों, सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आप सबके सामने यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस पे बात करूंगा और इस नोटिस को जरा समझेंगे क्यों जरूरी है आपके लिए। देखिए, एनटीए ने जारी किया है, जो आपका सीयूईटी कंडक्ट करवाती है ये एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसने पब्लिक नोटिस जारी किया है 30 मार्च को। ध्यान से देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं वही बताऊंगा। ये जो पूरा नोटिस है ये 104 पेजेस का है। 104 पेज आप पढ़ नहीं पाओगे। तो खास करके अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल वर्क और एलएलबी के काम का क्या चीज है। जो आप लोगों के दिमाग में कोड का कंफ्यूजन था, ठीक है, पहली चीज तो कोड का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज, जो यूनिवर्सिटी ऐड किए गए हैं, कोर्स ऐड किए गए, वो कंफ्यूजन भी यहां दूर किया जाएगा। अब इसको जब आप गौर से देखोगे तो यहां देखो, टाइपोग्राफिकल एरर इन्होंने लिखा है, मतलब टाइप करने में या ग्राफिक्स बनाने में ये गड़बड़ हो गई है कई सारे कोर्सेज का। आप देखोगे तो बहुत सारे कोर्सेज का इन्होंने लिखा है। जैसे हिंदू स्टडीज का कोड इन्होंने लिखा है कि यही होगा, इंग्लिश एंड हिंदी की जगह पे ये संस्कृत और इंग्लिश में होगा, ये सब लिखा गया था। अब ये नया वाला ये है, तो ये सुधार वाला मतलब अमेंडमेंट जो किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि टेपोग्राफिकल एरर CUQP12 है, पैटर्न 3। इसमें इन्होंने वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव एबिलिटी घुसा दिया। देखिए यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो 11 है, इनका यहाँ 12 कह रहा है, तो यहाँ कंफ्यूज मत रहिए। यहाँ क्वांट पूछा गया है, वहां 11 वाले में क्वांट नहीं है, ठीक है। तो ये पहली चीज दिमाग में क्लियर रखो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया मेरे सोशल वर्क से रिलेटेड या एलएलबी से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं, तो उस पर हम लोग फोकस तो करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर देख लें तो ज्यादा इजी होगा। आपको भी सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे सर्च बटन होगा, सर्च बटन में जाओगे आप और सोशल वर्क लिख दो एक बार, ठीक है। आराम से आपके सामने ये खुल के आ जाएगा कहां कहां सोशल वर्क है। बात समझ रहे हो? देखो, सोशल वर्क का जो इन्होंने कोड दिया है वो HUQP21 दिया है। अब यहां एक चीज आपको समझने वाली चीज है, ये सोशल वर्क का कोड जो दिया गया वो क्या है। आप तो जानते हो COQP11, लेकिन देखो जिन भी यूनिवर्सिटी ने अपने अंदर डोमेन को इंक्लूड किया है, जैसे DU ने इंक्लूड किया है, अधिकतर यूनिवर्सिटी ने किया होगा मुझे मालूम है, उस डोमेन का सिलेबस क्या है, 25 और 75 डोमेन है। और डोमेन की आपको मालूम है हम स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर 1000 रुपीज में। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है। तो ये जो सोशल वर्क का कोड है उन्होंने डेडिकेटेड उन यूनिवर्सिटी के लिए दिया है, ध्यान से समझिए। अब दूसरी चीज क्या है, ये अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट का भी सेम कोड है। अब जो भी बच्चे, एक चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी बच्चे सोशल वर्क का फॉर्म भर रहे हैं उनको ये पैटर्न 2 के हिसाब से अभी आपको नोटिस दिख रहा है, लेकिन ये कितना सच है देखो। बीएचयू जैसा यूनिवर्सिटी, बीएचयू क्या कर रहा है, वो डोमेन नहीं ले रहा है, वो एलएलबी का जो कोड है, बीएचयू एलएलबी का वही कोड यहां पे इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। कंबाइंड एग्जाम ले रहा है जैसा उसने 2022 में लिया था। तो सोशल वर्क का यहाँ कोड उन यूनिवर्सिटी के लिए दिया गया है जो इस बार अपना डोमेन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न 2 यहाँ फॉलो करेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है सोशल वर्क से रिलेटेड, फाइनल यही चीज है, 45% SC ST OBC को चाहिए और ये कोर्स एडेड ऐसा करके लिखा गया है। पहले ये एडेड नहीं था, मतलब उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं कहीं दिखा रहा है। अब लगभग जिन जिन यूनिवर्सिटी में है आप सेलेक्ट करोगे तो ये आपको दिखना चाहिए। देखो, एनडीए का जो प्रोसेस है ना वो हमेशा कुछ ना कुछ वो सुधार करते रहते हैं। कंफ्यूज स्टेट में इनका जन्म हुआ है, कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, समझ रहे हो। तो ये सोशल वर्क का हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं कि भैया एलएलबी का क्या सीन है। एलएलबी के लिए हम लोग यहां जाएंगे और वही काम करेंगे जो पहले किया था। LLB दबाएंगे, LLB। देखो जरा LLB सर्च करने पे क्या आया, तो LLB के लिए LLM आ गया। LLM तो LLB के बाद ही होता है, आपको जाना है LLB के लिए। इसका कोड दिया हुआ है COQP11 और यही कोड BHU में MSW का है। MSW का डेडिकेटेड कोड वो है जो ये बता रहा है, H से है। H उन्हीं कोड्स में है जो डोमेन ले रहे हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी डोमेन नहीं ले रही है वो ये कोड ही फॉलो कर रही है। समझ में आया आपको? इसमें पैटर्न 3 इस्तेमाल होगा, जिसमें लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। मैं फिर से बता देता हूं, इसमें कहीं भी
आपको क्वांट सेक्शन नहीं है, ये COQP11 है यार, ये कोड याद करो। और ये लॉजिकल रीजनिंग या जो भी चीजें हैं, इसके चैप्टर्स कौन कौन से हैं, ये सारी वीडियो हम लेकर के आपके पास आएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, आपको सारी चीजें पहले क्लियर कट दिमाग में समझ में आनी चाहिए। बैचलर डिग्री चाहिए या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50% उसमें मार्क्स होनी चाहिए। आप ओबीसी या SC ST हो तो 45% पे भी आप इंक्लूड हो सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, आप एलिजिबल हो। ये इनका कहना है, अधिकतर यूनिवर्सिटी ने यही स्टैंडर्ड रखा है। समझ में आ रहा होगा आई होप आपको ये चीज कि इसमें क्या करना चाहिए। अब जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे वो ये है कि LLB का कोड यही है और MSW का कोड भी BHU ने यही रखा है। क्यों? पिछली बार भी कंबाइंड एग्जाम हुआ था, क्योंकि डाइवर्सिटी ना हो। BHU का है कि सिंपल एक ही एग्जाम लेंगे, जो जो कोर्स सेलेक्ट किया रहेगा उसको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। अब मान लो आपने 4 कोर्स, MLIP भी ले लिया, MPMIR भी ले लिया, रूरल डेवलपमेंट भी लिया, MSW भी लिया, LLB लिया, सबका एग्जाम एक ही होगा। समझ में आया? क्योंकि कोड एक ही है। ये भी एक अलग से मैं बारीकी से समझा दूंगा। बेसिकली ये नोटिस इसी के रिगार्डिंग था। अगर इसके अलावा और भी आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस नोटिस में ना समझ में आए तो बेझिझक हमें कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे विद इन 10 मिनट्स। थैंक यू सो मच। इंस्पिरेशनल वीडियोस आते रहेंगे हमारे अब।